क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच 12,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान भगवान शिव का यह दिव्य धाम क्यों इतना विशेष है? आज हम जानेंगे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पवित्र कथा, जिसका संबंध सीधे महाभारत काल से जुड़ा है। पांडवों से जुड़ी कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से व्यथित थे। वे भगवान शिव से क्षमा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। भगवान शिव हिमालय की ओर चले गए और वहां एक बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों को यह पता चला तो वे भी हिमालय पहुंच गए। भीम ने अपनी विशाल शक्ति से सभी बैलों को पकड़ने की कोशिश की। तभी एक बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली, लेकिन तब तक बैल का शरीर 5 भागों में विभाजित होकर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। कंधा हम्प केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्यमहेश्वर, जटा कल्पेश्वर। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में जो शिवलिंग है वह बैल के कंधे के रूप में पूजित है। मंदिर का इतिहास। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने कराया था। बाद में 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहीं समाधि ली थी। अद्भुत चमत्कार। 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई। चारों ओर विनाश ही विनाश था, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि केदारनाथ मंदिर को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंची। एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई और उसने मंदिर को बाढ़ के तेज प्रवाह से बचा लिया। भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, तप और भक्ति का प्रतीक है। समापन। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, विश्वास और भक्ति हमें हर संकट से निकाल सकती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें।